हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं प्रेम माला आप सभी का अपने रियल ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। मैं उठी थी सुबह 4 बजे। मैंने पानी वानी भरा क्योंकि हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम दोस्तों बहुत है। तो सुबह का मैंने आज के वीडियो में कुछ भी नहीं शूट किया है। कल के वीडियो में मैंने शूट किया था, तो आप लोग देख लीजिएगा पिछला ब्लॉग, तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी मेरे झाड़ू पोछा बर्तन 4 बजे उठने का दोस्तों यही फ़ायदा होता है कि काम जो हैं वो सुबह ही हमारे ख़त्म हो जाते हैं। और गर्मियाँ दोस्तों इतनी हैं कि दोपहर में इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए दोस्तों 2 कारण हैं सुबह जल्दी उठने का। एक तो मैं जल्दी उठती हूँ इसी कारण से कि गर्मियाँ इतनी हैं, काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है दोस्तों। घर के बाहर के काम तो हो जाते हैं, लेकिन किचन का काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए सुबह जल्दी उठते हैं। और फिर यहाँ पर मैं पूजा वूजा कर चुकी हूँ और अभी मैं चली जाती हूँ नीचे किचन का काम ख़त्म करने, क्योंकि दोस्तों बच्चों को स्कूल भेजना है। आज वो सब स्कूल जाएंगे तो उनके लिए लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट दोनों रेडी करना होता है। ये दूसरा कारण है मेरा सुबह जल्दी उठने का। अगर जो इतनी जल्दी ना उठे दोस्तों तो शायद टाइम पर बच्चे स्कूल भी ना जा पाएँ और काम भी ना ख़त्म हो, तो इसीलिए और जल्दी उठना पड़ता है। और रही बात पानी की प्रॉब्लम की, तो वो दोस्तों तो बनी ही रहेगी, हमें नहीं लगता कभी ख़त्म होगी, क्योंकि इधर पानी का प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर चाय रख दिया पकने के लिए, और शाम को मैंने बाटी बनाई थी, तो उसमें से जो चोखा बनाया था 2 आलू मैंने बचा दिया था, तो उसी आलू का मैं आज ब्रेकफ़ास्ट बच्चों के लिए बनाऊँगी। और जो है मैं टिफ़िन में भी ब्रेकफ़ास्ट का ही दूँगी। दोपहर का लंच मैं बाद में देखूँगी कि क्या बनेगा। तो चलिए फिर बना लेते हैं और बच्चों का टिफ़िन कर देते हैं पैक। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं बात करूँगी आलस, है ना, कि आलस क्या होता है, आलस से हम कैसे दूर रह सकते हैं, आलस को हम अपने जीवन से कैसे हटा सकते हैं, तो ये टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों आलस एक ऐसी चीज़ है कि अगर जो हम बैठे हैं तो फिर बैठे रहेंगे, काम करने का कोई मन नहीं करता है। बस मन करता है कि थोड़ी देर अच्छा रुक जाती हूँ, फिर वो मैं काम जाके कर लेती हूँ। बस यही आलस है, इसी से हमें दूर रहना है। अगर जो हमें कोई काम करना है तो जब भी सोचें उसको तुरंत उठ के जाके कर लें, तो इससे आलस हमारा दूर रहता है। और दूसरा कि इससे हमारे काम भी टाइम पर ख़त्म हो जाते बिना आलस के, है ना। आलस जो है हमको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देता है, हमेशा पीछे की तरफ खींचता रहता है। क्योंकि आलस ऐसा एक वर्ड है दोस्तों, जो कोई इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर आलस नहीं है। फिर भी लोग काम करते हैं, सभी लोग अपना काम करते हैं, भले ही वो आलस करके करें या जैसे भी करें, तो करते हैं। तो आलस करने वालों के काम कभी भी पूरे नहीं होते हैं, और उनका जब भी टाइम पर काम नहीं ख़त्म होता है तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन और नींद लगना, ये सारी आदतें उनको और पकड़ लेती हैं, और बीमारियां भी तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। इसीलिए आलस को दूर करने का एक ही तरीका है फ्रेंड्स, कि हम जिस काम को भी सोचें या फिर हम एक दिन पहले रात में डिसाइड कर लें कि हमें सुबह क्या क्या करना है और कौन सा काम मुझे कितने बजे तक ख़त्म कर लेना है। तो इससे दोस्तों क्या होगा कि आलस भी आपसे दूर रहेगा और बीमारियां भी दूर रहेंगी, और आपका जितना भी सुबह का काम होता है वो सारा एकदम परफेक्ट टाइम पर ख़त्म होगा, है ना फ्रेंड्स। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम आलस को इस तरह से अपने आप से दूर रख सकते हैं, है ना दोस्तों। तो इतना सारा बात करते करते दोस्तों यहाँ मेरा ब्रेकफ़ास्ट बन गया है, और मैंने बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर दिया है। और यहाँ पर बिटिया मेरी जा भी रही है
तो आदि का मैंने नहीं दिखाया क्योंकि उसको मैंने ही रेडी किया था, तो और मेरा ट्राइपॉड टूट गया है दोस्तों, इस वजह से मैंने आदि का नहीं शूट किया था। जितना भी हाथ से मैं शूट कर पाई थी उतना शूट की थी, और किचन का तो मैंने बर्तन वाली जाल पे रख के शूट किया था, तो उतना शूट हो गया किचन का पूरा। उसके बाद मैं जब यहाँ आई थी तो मैंने फ्रिज पर अपने मोबाइल को लगाया हुआ है, तब जाके मैं अपनी पूजा का ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि फ्रिज ऐसी जगह पे है कि पूजा का आराम से शूट हो जा रहा था, इसीलिए मैंने पूजा का भी थोड़ा शूट कर लिया है। तो ट्राइपॉड मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, टूट जाने की वजह से पता नहीं कैसे टूट गया, बच्चे शायद कुछ कर रहे हो इसलिए टूट गया हो, लेकिन छोटा वाला जो मेरा है वो टूट गया है। और बड़ा वाला हर जगह मैं लेके नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि उसको हर बार बंद करना खोलना में वो फिर प्रॉब्लम करता है, फिर वो भी जल्दी टूट जाता है, इसलिए। तो फिर यहाँ पर मैंने दोस्तों भगवान, आज दिन था मंडे, तो इसीलिए आज भगवान को मुझे नहलाना था, तो मैं यहाँ सबको अच्छे से नहला दिए हैं और अभी सबको स्वच्छ वस्त्र पहना के सबका टीका करके अभी मैं दिया जला देती हूँ। तो दोस्तों सावन आने वाला है, आप सभी लोग बताइएगा सावन के लिए क्या क्या तैयारियाँ किया है। कहते हैं ना कि सावन में ग्रीन कपड़े, ग्रीन चूड़ी, ग्रीन बिंदी, है ना। औरतों के लिए सावन बहुत ख़ास होता है, बहुत मायने रखता है। औरतें तो व्रत भी रहती हैं सावन का, सोमवार का। तो आप सभी लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप सभी लोग सावन के लिए कितने प्रेरित हैं, कितने उत्साहित हैं कि सावन आएगा, मैं ग्रीन चूड़ियाँ लाऊंगी, ग्रीन साड़ी पहनूंगी, है ना दोस्तों। तो अभी तो फ़िलहाल मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैं सोची हूँ जाने के लिए मार्केट, देखती हूँ हो सकता हो ट्यूसडे को मैं मार्केट जाऊँ और सारा सामान लेके आऊँ। मैं साड़ी वगैरह तो नहीं लाऊंगी, लेकिन चूड़ी ज़रूर मैं सावन में पहनती हूँ, क्योंकि मुझे चूड़ी, ग्रीन चूड़ी और येलो के साथ बहुत पसंद है। मैं लाऊंगी, पहनूंगी, आप सबको भी दिखाऊंगी, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों पूजा भी हो गई थी और मैंने पूरे घर में दिखा दिया है धूप। कहते हैं ना कि धूप दिखाने से घर का जो वातावरण हमारा होता है वो शुद्ध हो जाता है, नेगेटिव जो थॉट होते हैं वो भी हमारे दूर होते हैं, जो हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी होती है वो भी दूर होती है धूप दिखाने से। तो दोस्तों यहाँ पूजा हमारी कंप्लीट हो गई थी, अभी मैं जा रही थी अपने लिए चाय बनाने। तो अभी ये पानी की बोतल भरी हुई रखी थी, मैंने नहीं लगाया। मैं बता रही थी ना कि सुबह 4 बजे मैंने भरा है, तो इसीलिए मैं नहीं लगा पाई थी। सुबह काम दूसरे में पड़ गई और ये काम मेरा रह गया था। तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ, तो ये सारी बोतल मैं लगा दूँगी फ्रिज में। कुछ बोतल लगी हुई थी रात में, तो वही बोतल बच्चों की बोतल मैंने कल रात में ही लगा दिया था। तो बच्चे और हस्बैंड अपनी बोतल लेके सब चले गए हैं। ये पानी पीने का है, जब तक बच्चे आएंगे तब तक ठंडा हो जाएगा आराम से। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपने लिए चाय छान लेती हूँ, क्योंकि चाय दोस्तों मैं बार बार नहीं बनाती हूँ। सबको पता है ना कि मैं हमेशा किचन में जो है, जब मैं ब्रेकफास्ट या बच्चों का लंच रेडी करने आती हूँ तो मैं नहा के ही आती हूँ, इसलिए मैं 2 बार चाय का झंझट नहीं रखती। मैं चाय एक बार में ही बना लेती हूँ। अभी मुझे आधा ही 1 घंटा हुआ है चाय बने हुआ, 1 घंटा नहीं हुआ होगा, टाइम कम हुआ होगा, इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ। उसी को गर्म करके मैं पी लेती हूँ। तभी मैं पानी पीने चली गई थी, पानी पीने के बाद फिर आई हूँ। अभी मैं ले लेती हूँ अपने लिए चाय और ब्रेकफास्ट में मैंने अपने लिए भी 2 कचौड़ी बनाई हुई थी, तो और कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो आप सभी लोग भी आ जाइए। आज के ब्रेकफास्ट में प्याज और आलू की कचौड़ी है। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नाश्ते पर। ओके, चलिए। तो दोस्तों मैं नाश्ता वगैरह कर ली थी, फिर कपड़े वगैरह भी धूप में डालने के बाद मैं आ गई थी नीचे मैं आई थी थोड़ी देर बाद, क्योंकि वहाँ पर मुझे शॉर्ट के लिए वीडियो वगैरह भी बनाने थे। वीडियो वगैरह बना के कपड़े धूप में डाल के तब मैं आई थी नीचे। और यहाँ सासू मम्मी कुछ कह रही हैं, मैं उन्हीं से कर रही थी बात कि क्या हुआ। मम्मी आज जा रही हैं घर, तो वो तैयार हो रही थी और मैं यहाँ अपनी रूम के कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी। ये कपड़े मेरे दोस्त कल धुले थे रात में, मैंने नहीं फ़ोल्ड किया था। पता है ना कि दूसरे काम मैं करने में बिज़ी हो गई थी, फिर फ़ोल्ड नहीं किया। और मैं फिर रात में नीचे आई ही नहीं, ऊपर खाना बना के और फिर सबसे ऊपर छत पे जाके लेट गई। नीचे मैं नहीं आई थी, फिर सुबह आई थी वही 4 बजे के आसपास। तो मैंने सोचा जब बच्चे चले जाएंगे सब लोग तब मैं फ़ोल्ड करूँगी, इसीलिए मैं इस टाइम पे फ्री हूँ तो फ़ोल्ड कर लेती हूँ, है ना। तो ये देखिए मम्मी यहाँ रेडी हो गई हैं
जा रही हैं गाँव, तो यहाँ मैं उनके छू लेती हूँ पैर, क्योंकि सासू मम्मी अभी जा रही थी तो पैर तो छूना ही पड़ेगा। फिर मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे आप सबको पापा को भी दिखाने की कोशिश किया है। पापा वैसे गुस्सा करने लगते हैं, नहीं शूट करने देते, लेकिन मैंने चोरी से शूट कर लिया था। ये देखिए, मैं अपनी गली से भी थोड़ा दिखा दे रही हूँ, अपनी गेट पे खड़े होके। ये देखिए, सासू मम्मी जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ कह रही थी बच्चों के लिए। हाँ, आदि मेरा बहुत घूमता है, उन्हीं की बात कर रही थी कि उसको बाहर मत जाने देना, है ना? यही होता है दादी बाबा का प्यार दोस्तों। हम लोग मानते नहीं हैं, लेकिन मानना चाहिए, क्योंकि दादी बाबा से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता बच्चों को, है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए हुई थी शॉपिंग। ये है स्कूल का ड्रेस दोस्तों, आया था तो मैंने सोचा चलिए मैं आप सबके साथ भी शेयर कर देती हूँ। जूते भी आए थे जो कि मैं भूल गई थी शेयर करना, और ये था दादी बाबा का प्यार जो जाते जाते दे के गए हैं। आदि के लिए कोल्ड ड्रिंक और चिप्स, बिटिया के लिए 50 रुपये। और ये शॉपिंग दोस्तों हमारी बिटिया की है, उसने की थी, और उसने कहा था मुझे मम्मी कि मैं आऊँगी तब रिकॉर्ड करना, लेकिन मैंने सोचा तब मेरा छोटा वाला बाबू आ जाता है ना, तो वो मुझे एडिट करने देता है ना ही रिकॉर्ड करने देता, जबकि वो छोटा नहीं है, बड़ा है, 9 ईयर का होने वाला है, लेकिन उसकी शैतानियाँ दोस्तों कम नहीं हो रही हैं। बहुत शैतान है, कोई काम नहीं करने देता। इसीलिए उसके स्कूल से आने के पहले ही मुझे जो वीडियो वाले काम करने होते हैं, मैं सारे काम कंप्लीट करके रख लेती हूँ। तो वहाँ यहाँ पर भी वही काम मेरा चल रहा है, उसके आने से पहले ही मैं ये सारे काम निपटा दूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इस बैग में एक ज़िप है और एक छोटी चैन अंदर है, और लेकिन पर्स बहुत खूबसूरत है, 150 रुपये में दोस्तों, और क्या लेंगे। मुझे भी बहुत अच्छा, लेकिन बस एक चीज़ है कि मैंने बिटिया बोल रही थी मम्मी मैंने ब्लैक ऑर्डर किया था और आ गया है वाइट, तो मैंने कहा वाइट भी अच्छा लग रहा है, रख लो, मत रिटर्न करो। तो फिर उसने रिटर्न नहीं किया, रख लिया है। कह रही थी फिर मैं कभी और मंगा लूँगी ब्लॉग, मैंने कहा ठीक, मंगा लेना। तो यही था दोस्तों आज का ब्लॉग। आप सभी लोग बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे इसी तरह के एक और